what is the p by q form of the number 0.237 bar where p and q are integer and q is not equal to 0। बेटा हमें एक डेसिमल नंबर दिया है, क्या दिया है 0.237 बार। इसमें ध्यान देने की बात यह है बेटा, जो बार है ना वो ओनली 37 के ऊपर है एंड इट इज़ नॉट अबव 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओनली 37 इज बिंग रिपीटिंग, 2 रिपीट नहीं होगा, ओनली 37 रिपीट होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक जो बार होता है ये क्या शो करता है कि जो इसके अंडर डिजिट्स है ना डैट आर बिंग रिपीटेड। तो क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 37 37 37 इज बिंग रिपीटेड एंड अप टू इन्फिनिटी। और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मीन ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगी और इसमें कुछ रिपीटिंग होगा, जैसे इसमें 3737 रिपीट हो रहा है। अब इनको पी बाई क्यू फॉर्म में करने के लिए बेटा एक मेथड होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.237 बार। बार इज ऑन 37 ओनली, नॉट ओवर द 2। और इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। फाइन। अब बेटा हमें देखना है अंडर द बार हाउ मैनी डिजिट आर देयर। कितनी डिजिट है बेटा इधर, 2 डिजिट्स है ना, यस सर 2 डिजिट है। तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट्स है। अगर सिंगल डिजिट होती बार के अंडर में तो हम 10 से करते, और अगर 3 डिजिट होती तो 1000 से। जितनी डिजिट होगी उतने 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है इक्वेशन 1 की, x इंटू 100 क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल है 100x। फाइन। अब इधर थोड़ा मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान देना है, पहले हम लिख लेते हैं बेटा इसको कि हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 0.2373737 अप टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब ध्यान देने की और बात है बेटा, अब 100x तो ऐसे ही रहेगा। अब जब इसको 100 से इंटू करेंगे ना, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 100, 2 जीरो है ना, तो डेसिमल है ना 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो 1 2। तो ये क्या बना बेटा 23.7373737 और इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे। ठीक है बेटा, मैंने जब अभी ये लिख रहा था मैंने क्या बोला था 23.7, फिर उसके बाद 373737, इसको ऐसे रीड करना है। वैसे देखा जाए तो ये 737373 भी बन रहा है, लेकिन इसको हमने ऐसे नहीं लेना, क्योंकि इक्वेशन 1 में 3737 रिपीटिंग है ना, तो इसको भी हमने ऐसे ऑब्जर्व करना है कि 373737 रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम 23.7 को अलग से मान लेंगे और 373737 रिपीटिंग मानेंगे इसमें। ओके, नाउ अब आगे कैसे करना है, अब हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ध्यान से समझना बेटा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। अब इक्वेशन 1 का LHS x है और इक्वेशन 2 का 100x है, तो इक्वेशन 2 पहले ही जाएगी ना, तो 100x माइनस x हो जाएगा, दोनों के LHS को सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब RHS पे आते हैं, इक्वेशन 2 का RHS क्या है बेटा 23 मैंने क्या बोला बेटा 7373 रीड नहीं करना, कैसे रीड करना है इसको 23.373737 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड अप टू इन्फिनिटी, माइनस इक्वेशन 1 का LHS
ये वाला लेंगे बेटा, जो हमने रिपीट करवा के लिखा है ना उसको लेंगे, इस वाले को मत लिखना। माइनस 0.2373737, हम इन्फिनाइट टाइम्स 37 ले सकते हैं। तो मैंने इधर 3 टाइम्स लिया ताकि इधर ये भी 37 है, 3 टाइम रिपीट किया, इधर भी 3 टाइम रिपीट कर दिया। अब 100x माइनस x कितना होगा बेटा? 99x। अब देखो बेटा मैं इधर सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ इसको, यहाँ लिख के देखो 23.73737, इधर मैं चलो 2 बार लिख लेता हूँ अपने कन्वीनियंट के लिए। हम चाहे जितनी 37 को जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं। और 0.23737, रिपीटिंग बेटा 3737 रहेगा, माइंड में हमेशा रखना। तो यहाँ 0 0 0 0। अब देखो बेटा 7 माइनस 2 5, और यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर 23। तो ये क्या बन गया बेटा? 23.5000। और डेसिमल के बाद बेटा जो लास्ट वाले जीरोस है ना, तो उनको हटा दें तो डेसिमल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी इक्वल, सेम ही रहेगी वैल्यू, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा इसका। तो ये 23.5 लिख दिया। अब ध्यान से समझने की बात है बेटा, नेक्स्ट है, अगर ये 99x इज इक्वल टू 23.5 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू रहेगी 23.5 अपॉन 99। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब बेटा देखो हमने यहाँ पर 0.5 है, 23.5 कोई बार नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है 23.5। इसका अगर हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो और ये कहो कि ये डेसिमल हटाना हो, तो हम क्या करेंगे? 235 एज इट इज लिख देंगे, नीचे 99 के साथ एक जीरो बढ़ा देंगे, 1 0 इंक्रीज कर देंगे। वाई? बिकॉज आफ्टर डेसिमल वी हैव ओनली 1 प्लेस। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होते तो 2 0 लगते। अब व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? लोएस्ट टर्म। ठीक है ना। अब दोनों किससे डिविजिबल है बेटा? 5 से। यस सर, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से करके क्या आएगा? इधर ध्यान से देखो बेटा, जब हम 235 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 3, ये 3 इसके साथ गया 35 7 47। और जब हम 990 को 5 से करेंगे देखो क्या आएगा? 1 49 9 8 198। So answer will be x is equal to 47 अपॉन 198। सो बेटा अब इसकी p बाई क्यू फॉर्म क्या रही? 0.237 बार की 47 अपॉन 198। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर।